तो एएम रिसीवर, तो एएम रिसीवर नाम बता रहा है कि जो रिसीव कर रहा है क्या, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल को। ठीक है, इट रिसीव द डिजायर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। और ये करता क्या है, ये एक डिवाइस होता है जो रिसीव कर रहा है एएम सिग्नल को, और इट विल एम्पलीफाई दिस वट एवर वी गेटिंग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, फिर इसको डीमॉड्यूलेशन करेगा, and after demodulation it will get back to the original modulating signal. Okay, so this it is basically जो AM receiver जो है, जो basically radio receiver to be precise, तो radio receiver जो है that will be classified on the basically on two types, जो मैंने आपको बताया कि based on the depending on the application based, अगर radio receiver अगर हमारा सिग्नल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है देन इट विल बी AM FM कम्युनिकेशन कॉम टीवी रडार। ठीक है, और अदरवाइज डिपेंडिंग ऑन द फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ प्रिंसिपल। फॉर AM रिसीवर इट इज ब्रॉडली based on the principal operation that two popular radio receiver are there for AM. ठीक है, तो first one is tuned radio frequency, receiver. Second one is super heterodyne receiver. ठीक है, तो ये हम बारी बारी से पढ़ेंगे। जो ट्यून रेडियो जो फ्रीक्वेंसी रिसीवर है, ये सिंपली हमारा क्या रहता है, इसको हम TRF रिसीवर भी कहते हैं। तो इट इज अ सिंपल लॉजिकल रिसीवर, जो हम देख सकते हैं इसको। तो TRF रिसीवर इज सिंपली अ लॉजिकल रिसीवर। तो इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें 2-3 RF एम्पलीफायर होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, जो कि ट्यून होते हैं एक साथ, और ये that will employed to select and amplify the incoming frequency जो भी आ रही है, and simultaneously to reject all others। जो particular carrier frequency है, बस उसी सिग्नल को वो सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज बाकी को रिजेक्ट कर देंगे, और उसको क्या करेंगे, उसको डिटेक्ट करेंगे। उसके बाद हम सिग्नल को एम्पलीफाइड करते हैं सुइटेबल लेवल में, और आफ्टर दैट इट विल बी डीमॉड्यूलेटेड एंड इट विल फीड टू द लाउड स्पीकर और एनी device transducer which will retrieve the original signal। तो TRF जो रिसीवर होता है उसमें जैसे सपोज इसका ब्लॉक डायग्राम अगर बनाना चाहें हम, तो फर्स्ट RF एम्पलीफायर, सेकंड RF एम्पलीफायर। ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि जो ट्यून रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर जो होता है उसमें 2 या 3 RF एम्पलीफायर लगा होगा। जो पहला RF एम्पलीफायर का इनपुट कहाँ से आएगा, जो एंटीना के थ्रू, हमारा AM सिग्नल जो आ रहा है, ठीक है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, वो एंटीना वो उसको क्या करेगा, ग्रैब करेगा, फिर फर्स्ट फीड करेगा दिस फर्स्ट RF एम्पलीफायर को, जो और 2-3 RF एम्पलीफायर लगे होंगे, दैट विल बी ट्यून टुगेदर। ट्यून्ड किस पे होगा, ट्यून्ड उस पे होगा जो कैरियर फ्रीक्वेंसी आ रही है हमारी, ताकि उसी फ्रीक्वेंसी को हम क्या करें, दैट इज अ गैंग, ट्यून टू ए फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर फ्रीक्वेंसी, सो दैट द सेम, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ये जो एंटीना है ये रिसीव बहुत सारे उसको करेगा, बहुत सारे सिग्नल को रिसीव करेगा। तो सिर्फ हमारा जो हमें जो चाहिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो चाहिए, ठीक है, उसको ही हम क्या करें, हम एक्सेप्ट करें। उसके लिए हम क्या करते हैं, इस रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर जो 2-3 लगे रहेंगे उसको हम ट्यून करते हैं एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में, इनकमिंग फ्रीक्वेंसी जो भी आ रही है उसकी, जो हमारा कैरियर फ्रीक्वेंसी पे है, सो दैट साइमल्टेनियसली इट विल रिजेक्ट द ऑल अदर फ्रीक्वेंसी। तो हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जिस वेवफॉर्म का है, जिस कैरियर सिग्नल का है, वही हमें इस इनपुट में RF एम्पलीफायर के और सेकेंड RF एम्पलीफायर में आएगा एंड रिजेक्ट ऑल अदर। तो उसके बाद क्या होगा, फर्स्ट RF एम्पलीफायर सेकेंड RF एम्पलीफायर के बाद इट विल एम्पलीफाई टू अ सुइटेबल लेवल। यहाँ पे क्या हो गया, ये एम्पलीफाइड हो गया, AM जो है जो भी आया है दैट विल बी एम्पलीफाइड एंड इट वाज फीडेड टू डिटेक्टर और डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, तो यहाँ क्या है, ये डीमॉड्यूलेटर होगा, तो ये डीमॉड्यूलेट होगा सिग्नल, और ये फर्दर क्या करेगा, एक ऑडियो एम्पलीफायर में हमने दिया ताकि जो भी सिग्नल हमारा रिट्रीव हुआ है उसको थोड़ा सा हम उसको एम्पलीफाई करके फिर हम उसको जो मेन पावर एम्पलीफायर में देके हम
आगे जो आउटपुट है, जो लाउड स्पीकर वगैरह जो भी वॉइस सिग्नल है, अगर ये वॉइस मैसेज वॉइस सिग्नल है, वॉइस मैसेज सिग्नल है, तो ये हम आगे लाउड स्पीकर या सो दैट इट विल बी give the output. So this audio amplifier and power amplifier will amplify this. यहाँ पे क्या होगा, डिटेक्टर के बाद it will give the original signal, original message signal, ठीक है। डिटेक्टर और डीमॉड्यूलेटर क्या करता है, इसको सिग्नल जो भी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड आया है उसका जो ओरिजिनल जो मैसेज सिग्नल होगा वो रिट्रीव हो जाएगा, तो वो हम ऑडियो एम्पलीफायर को फीड करेंगे, फिर जो ये जो एप्रोप्रिएट जो ऑडियो एम्पलीफाइंग स्टेज है इसको, ताकि वो उस तरीके से उतना एम्पलीफाई हो जाए और ये आउटपुट में जो ओरिजिनल मैसेज सिग्नल है ये फिर यहाँ पे ओरिजिनल मैसेज सिग्नल आ जाएगा। ओके, सो दिस होल सर्किट इट इज अ tuned radio frequency receiver. Okay, so it is very simple to design and it will be aligned at broadcast frequency. Okay, लेकिन इसके difficulties but it will present some difficulty at high frequencies. Okay, so it has some drawbacks related to it. तो drawback इसका ये है कि it will difficult to achieve sufficient selectivity at high frequency, जो मैंने आपको बताया low frequency में तो ये ठीक काम करेगा, but at high frequency it has the it will have difficult to achieve sufficient selectivity. We will later on I will teach you the characteristics of this AM receiver. In that topic we are going to study the selectivity. For the moment ये समझ लो selectivity ये है कि selectivity नाम क्या select कर रहा है, तो जो select करता है किस frequency को हम लेंगे amplifier के input में, तो वो जो एक जो हमारा जो point of interest जो है जिस signal का, उसी signal को select करना है, उसके लिए हमारी जो receiver की selectivity होनी चाहिए that will be must be high. Okay, so at high frequency, but for this tuned radio frequency amplifier, this at high frequency it has difficult to achieve sufficient selectivity. Okay, and also if you tune this RF amplifier, so the bandwidth variation over there will be a bandwidth variation over the tuning range. Okay, and also it is unstable because it has tendency to oscillate at high frequency. So this is tuned radio frequency receiver.